बस 2 चुटकी मसाला डालना है। और क्या? साबुत धनिया भी डाल दो। 1 चुटकी ये भी डाल दिया। और भी कुछ डालना है क्या? 1 बड़ी दालचीनी और थोड़ी सौंफ भी डाल दो। हाँ। इन सबको बॉईल करने रख दो और जब हो जाए तो ठंडा होने के लिए छोड़ देना। फिर तुम इसे आराम से पी सकती हो। और अगर ज्यादा कड़वा लगे तो शहद डाल लेना इसमें। ठीक है, रुको शहद डाल ही देती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? आयशा साहिबा की बहू का भी इसे पी के मसला हल हो गया था। मतलब मुझे नहीं पता, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये करना भी चाहिए या नहीं। देखो, ट्रीटमेंट अपनी जगह है। तुम बस इसे बनाकर पी लो, फिर यकीनन मेरा शुक्रिया अदा करोगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतना वक्त ले लिया, तुम्हें जहमत दे दी मैंने। अरे कोई बात नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। जेवरिए, हाँ। अरे तुम इस सब पे वक्त क्यों जाया कर रही हो? वैसे भी हम ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। मैं हर तरह की चीज को ट्राई करना चाहती हूँ जेवदत। मुझे ऐसे ही सुकून मिलता है, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम जानती हो ये सब फजूल चीजें हैं। हम लोगों ने बेहतरीन डॉक्टर ढूंढ लिया है। इन चीजों पे वक्त जाया मत करो। मैं नीचे जा रही हूँ। हाँ तो प्यारी सेविम आंटी, खाना बिल्कुल तैयार है और मैंने सफाई भी मुकम्मल कर ली है। आपको मेडिसिन भी दे दी है, बस रात में आपने और खानी है। हमें अब चलना चाहिए, दरअसल काफी देर हो गई है। मत जाओ ना बेटी। लेकिन मुझे बहुत देर हो गई है। रुक जाओ, साथ में खाना खाएंगे हम। तो ठीक है मेरी प्यारी सेविम आंटी, हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, तो आज हम एक साथ खाना खा सकते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे, शुक्रिया तुम लोगों का। हम कितना खुश थे जब वो चली गई थी, और अब देखो दोनों एक साथ बैठ के खा रहे हैं। मैं इन्हें अलग नहीं कर सकी, किसी चीज ने काम नहीं किया, बल्कि इस सब की वजह से हर दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। उससे जान कैसे छुड़वाऊं मैं आखिर? समझ में नहीं आ रहा कैसे जान छुड़वाऊं मैं उससे, कैसे? आखिर कैसे जान छोड़ोगी तुम मेरी? पागल हो गई हूं मैं। दरिया साहिबा, आपकी कॉफी कहाँ रखूं मैं? क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। करती हूँ दरिया साहिबा।
दिलान साहिबा का आज जहेज का सामान आया है। क्या मतलब है? बताया तो है जहेज का सामान दरिया साहिबा। बरान साहब और वो गए थे ना, बस उनके वापस आने के बाद एक बड़ा सा बॉक्स आया है। उसमें हर चीज मौजूद है। उनकी अम्मी ने ही भेजा होगा गालिबन। उसमें अच्छे कपड़े, जूते, कुछ हाथ की बनाई हुई चीजें, यहाँ तक कि तौलिए भी। और ज्वेलरी का तो आप पूछे ही नहीं दरिया साहिबा। नेकलेस, ब्रेसलेट्स, मतलब क्या कुछ नहीं है उसमें। उनकी और बरान साहब की आपस में बनने लगी है। सच कहूँ तो दोनों एक साथ पुरसुकून और बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता दरिया साहिबा? कहाँ हो तुम लोग? कदर, गुल, यहाँ पे आओ फौरन। बोले आजादे साहिबा, किस चीज की जरूरत है आपको? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती जो मेरे ही घर में रहते हुए मेरे अहकामात नहीं मानते। तुम वापस आ गई हो, लेकिन तुम्हें माफ नहीं किया मैंने। बारान बेशक इस खानदान का सरबरा है, लेकिन इस हवेली की बड़ी अभी भी मैं हूं। तुम पे नजर रख रही हूं। अगर तुमने दोबारा मेरी नाफरमानी की तो बारान भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। इस दफा सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी को भी निकाल दूंगी। और मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों को चाहे कुछ भी हो जाए हरगिज नौकरी न दे। जहन में बिठा लो और फिर जो करना चाहती हो करो। और याद रखना, मुझे खबर किए बगैर आज के बाद इस घर में कुछ नहीं होगा। और जो भी होगा तुम्हें मुझे हर सूरत बताना है। दिलान क्या करती है, क्या करने वाली है, वो हर चीज आके बताओगे मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। और अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया और मुझे कहीं से मालूम हो गया तो तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकेगा। वो बरान साहब और दिलान साहिबा ने आज यहाँ बैठ के सूप पिया था। सोचा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जाके अपना काम करो। जाओ जल्दी। ये दिलान नाम का अजाब कब हमारे सर से खत्म होगा?